रांची और गुवाहाटी भारत के तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है। एक तरफ जहां रांची झारखंड की राजधानी है, वहीं झारखंड का सबसे विकसित और लार्जेस्ट सिटी भी है। वहीं गुवाहाटी सिटी अप्रत्यक्ष तौर पर असम राज्य की राजधानी है, क्योंकि असम की राजधानी दिसपुर गुवाहाटी सिटी का ही उपनगर है और गुवाहाटी असम का ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। आज के दौर में दोनों ही शहर अपने राज्य का एजुकेशनल, कमर्शियल और पॉलिटिकल हब के तौर पर भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों ही शहरों को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और जानने वाले हैं 2025 में रांची और गुवाहाटी में कौन सा सिटी ज्यादा तेज गति से विकसित हो रहा है। वैसे आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोनों ही शहरों के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से। गुवाहाटी शहर मुख्य रूप से असम राज्य के कामरूप महानगर जिले में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी और शिलांग पठार के बीच में स्थित है, जिस वजह से यह सिटी प्राकृतिक तौर पर बेहद ही खूबसूरत है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए गुवाहाटी शहर से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। वही गुवाहाटी सिटी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक मेजर कमर्शियल, एजुकेशनल और कल्चरल हब है, जो अपने चाय के प्रोडक्शन और चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। गुवाहाटी अपने प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जाना जाता है और यहाँ IIT, IIIT, एम्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई और बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद है, जिसमें IIT गुवाहाटी का कैंपस की भव्यता और सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में होती है। गुवाहाटी में हर तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मौजूद है। यहाँ बना इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम एक बेहद खूबसूरत फुटबॉल स्टेडियम है, जहाँ साल 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के मैचेस भी होस्ट किए गए थे। इसके अलावा गुवाहाटी के वर्षापाड़ा में 40,000 सीट कैपेसिटी वाला एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है, जो कि पूरे ईस्ट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं गुवाहाटी सिटी टूरिज्म इंडस्ट्री में भी काफी आगे है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जिसमें से कामाख्या मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है और दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड, पीकॉक आइलैंड, गुवाहाटी में ही ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा है। और यहाँ मौजूद 1820 मीटर लंबा गुवाहाटी रोपवे इंडिया का सबसे लंबा रिवर रोपवे प्रोजेक्ट है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है और गुवाहाटी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कई 5 स्टार होटल भी मौजूद है, जिसमें रेडिसन, मेफेयर, विवांता और नोवाटेल जैसी बड़ी होटल्स ग्रुप की 5 स्टार होटल शामिल है। वहीं गुवाहाटी ऐतिहासिक तौर पर भी काफी प्राचीन है और सन 350 से सन 655 के बीच गुवाहाटी को वर्मन राजवंश के शासनकाल में प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, जो कामरूप राज्य की राजधानी थी। यहाँ के अहोम राजा मुगलों के खिलाफ सन 1662 से 1826 के बीच हुए कई युद्ध में अपराजित रहे। गुवाहाटी शब्द को पृथक करने पर गुवा का अर्थ होता है सुपारी और हाटी का अर्थ होता है बाजार, यानी गुवाहाटी को सुपारी का बाजार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर रांची सिटी की बात करें तो रांची झारखंड की राजधानी के साथ रांची जिले का मुख्यालय भी है। कई छोटे बड़े पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ रांची सिटी एक बेहद ही खूबसूरत शहर है और यहाँ कई प्राकृतिक वाटरफॉल यानी झरने भी है, जिस वजह से इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और रांची शहर का मौसम पूर्वी भारत में स्थित अन्य शहरों के मुकाबले काफी सुहाना होता है। आज के समय में रांची अपने नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री के लिए तो पॉपुलर है ही, साथ ही रांची आज के समय में ट्रेडिंग हब, एजुकेशनल हब और बिजनेस हब के रूप में उभरा है। और रांची में IIIT, IIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी और झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज रिम्स जैसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद है। इसके अलावा रांची आज के समय में अपने स्पोर्ट्स और बेहतरीन स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भी जाना जाता है और रांची में कई इंडोर आउटडोर स्टेडियम के अलावा JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है, जिसकी दर्शक क्षमता 50,000 की है और यह भारत का 8वां सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और रांची में ही भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का घर भी है। वहीं इकोनॉमिकल तौर पर देखा जाए तो रांची में कई फर्नीचर, मैच बॉक्स, रेयन कंस्ट्रक्शन, पेपर मिल, फुटवियर और वुडन पोल्स के साथ ही इस शहर में कई सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज से जुड़े इंडस्ट्री भी मौजूद है। वहीं इसके अलावा आपको रांची में कई मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और 5 स्टार होटल्स भी देखने को मिलेंगे, जो इस सिटी की समृद्धि को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। रांची झारखंड आंदोलन का केंद्र भी रहा था और रांची का नाम पहले से रांची नहीं था।
इसे पहले विल्किंसनगंज और विशुनपुर के नाम से जाना जाता था। रांची उन बहुत कम भारतीय शहरों में से एक है जिसके नाम पर एक ब्रिटिश जहाज SS रांची का नाम रखा गया था। ये सिटी ब्रिटिश लोगों को खूब पसंद आती थी और इसलिए वे इसे हिल स्टेशन के तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते थे। वहीं अब अगर दोनों सिटी की एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो गुवाहाटी 216 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और जनसंख्या 2011 के अनुसार गुवाहाटी की जनसंख्या लगभग 9,62,000 थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 14,10,000 हो जाने की उम्मीद है। वहीं रांची सिटी लगभग 175.10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और जनसंख्या 2011 के अनुसार रांची की जनसंख्या लगभग 11,26,000 थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 16,45,000 हो जाने की उम्मीद है। वहीं अगर दोनों शहरों की लिटरेसी रेट की बात करें तो गुवाहाटी सिटी का एवरेज लिटरेसी रेट 92% है, तो वहीं रांची का एवरेज लिटरेसी रेट 87.37% है। वहीं दोनों शहरों में मिलने वाली वार्षिक एवरेज सैलरी की बात करें तो पे स्केल के आंकड़ों के अनुसार गुवाहाटी में एक व्यक्ति को सालाना वार्षिक एवरेज सैलरी 3,93,000 रुपया मिलती है, तो वहीं रांची में एक व्यक्ति को सालाना एवरेज सैलरी 3,95,000 रुपया मिलती है। वहीं दोनों शहरों की लेवल ऑफ क्राइम रेट की बात करें तो गुवाहाटी का लेवल ऑफ क्राइम रेट 45.95% है, तो वहीं रांची का लेवल ऑफ क्राइम रेट 49.18% है। वहीं दोनों सिटीज का कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो गुवाहाटी में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने में लगभग 26,000 रुपए का खर्च आता है, तो वहीं रांची में एक व्यक्ति को एक महीने ठहरने का एवरेज कॉस्ट लगभग 26,500 रुपया आता है। वहीं बात अगर दोनों शहरों की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करें तो गुवाहाटी से MH31, NH37 और NH40 जैसे नेशनल हाईवे गुजरती है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया के अन्य राज्यों और शहरों से जोड़ती है। और गुवाहाटी ISBT बस टर्मिनल से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों के लिए बस सुविधा के अलावा गुवाहाटी से लगभग हर दिन 292 ट्रेनें भी देश के अलग अलग शहरों से गुवाहाटी को जोड़ती है। और गुवाहाटी जंक्शन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहाँ 17 प्लेटफॉर्म और 24 ट्रैक की सुविधा मौजूद है और यह इंडिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। और गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय भी है। वहीं गुवाहाटी हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी सुविधा मौजूद है, जो भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है। वहीं रांची से NH19, NH33, NH39 और NH75 जैसे नेशनल हाईवे गुजरती है और रांची ISBT बस टर्मिनल से पटना, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, वाराणसी और दिल्ली के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। और रांची जंक्शन रांची का मेजर रेलवे स्टेशन है, जहां 5 प्लेटफॉर्म और 8 ट्रैक की सुविधा मौजूद है और रांची से हर दिन 175 से अधिक ट्रेनें गुजरती है, जो देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से रांची को जोड़ती है। इसके अलावा रांची एयर मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और रांची में भगवान बिरसा मुंडा नाम से एक एयरपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, जो भारत के बिजी एयरपोर्टों में से एक है। वहीं दोनों सिटीज के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो रांची में दशम फॉल्स, बिरसा जूलॉजिकल पार्क, रांची लेक, टैगोर हिल्स और पतरातू वैली जैसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है, जहां आप घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो वही गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर, असम स्टेट जू, असम स्टेट म्यूजियम, नामेरी नेशनल पार्क और गुवाहाटी प्लानिटेरियम जैसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है, जहां आप घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। बहरहाल मौजूदा समय में दोनों ही सिटी भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है और आने वाले समय में गुवाहाटी और रांची और भी विकसित और समृद्ध सिटी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, रांची और गुवाहाटी में कौन ज्यादा विकसित है? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।